हेलो गाइस, हमारे टारगेट यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विकास पटेल है और आज हम लोग पेज नंबर 7 जो कि सामान्य ज्ञान भारत का इतिहास चल रहा है टॉपिक, उसमें जो हड़प्पा सभ्यता है तो वही हम उसी के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में हम पढ़ चुके थे। उसमें जो धार्मिक जीवन है उसी में 2 पॉइंट बाकी है जो कि नेक्स्ट पेज में है, तो वह पेज नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें 2 पॉइंट बाकी था, तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए, ये पहला पॉइंट क्या होगा। पूर्ण समाधिकरण के प्रविधि के अधिक प्रचलित थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ होती है। कालीबंगा का नाम का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्थिक जीवन कैसा था वहाँ हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में उपजाए जाने वाले 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। गेहूँ, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज, मटर भी उपजाए जाते थे। ठीक है, उगाए जाते थे उस टाइम पर। और इसमें देख सकते हैं आप लोग, कपास को यूनानी लोग सिंडान कहते थे। ठीक है। कपास को यूनानी लोग जो थे क्या कहते थे? सिंडान कहते थे। ठीक है। क्योंकि इसकी उपज की पहली जानकारी यहीं से प्राप्त हुई थी। क्योंकि इसकी उपज की पहली जानकारी यहीं से प्राप्त हुई थी। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कृषि में हल का प्रयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता था। कृषि में हल का प्रयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता था। सैंधव सभ्यता में कोई फावड़ा या हल नहीं मिला है। सैंधव सभ्यता में, जो सैंधव सभ्यता है इसमें कोई फावड़ा और हल नहीं मिला है। ठीक है। और कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? हल रेखा का साक्ष्य मिला है। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला है। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण यह नहीं मिला है। ठीक है, कालीबंगा में। किंतु जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धौलावीर से प्राप्त हुआ है। लेकिन जल संग्रह के लिए बांधों का निर्माण का साक्ष्य धौलावीर से मिला है। धातु कर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। धातु कर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। ठीक है। तांबा तथा टीन मिश्रण से कांस्य निर्माण की प्रविधि उन्हें ज्ञात थी। बंद ढलाई तथा लुप्त मोम प्रक्रिया से धातुओं से वस्तुएं बनाई जाती थी। ये सब भी मालूम था। ठीक है।
वहाँ के लोगों को। और माप तौल की मानकीकरण को स्थापित किया गया था। ठीक है, माप तौल के मानकीकरण मतलब इतना तौल, उसका एक इकाई मतलब जैसे 1 किलो में इतना ग्राम होगा, तो उसकी वो तय किया गया था हर एक जगह। ठीक है, माप तौल में फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। फुट और क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। ठीक है, माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली, दशमलव प्रणाली, द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है। लोथल जगह जहाँ जो है, वहाँ से हाथी का दांत जो है, हाथी के दांत पर वही पैमाना मिला है। पैमाना मतलब उसमें बनाए होंगे कितना, ये इतना सेंटीमीटर, ऐसे वैसे जैसे वहाँ पर नापा जाता होगा उस टाइम पर। तो ये सब कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। मोहरों पर चित्रित जहाज़ों की डिजाइन है। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य। फारस की मोहरें ब्रह्म व्यापार का संकेत देती हैं। ठीक है, व्यापार ब्रह्म व्यापार का संकेत देती है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी है। किसकी बनी है? सेल खड़ी की बनी है। अधिकांश वहाँ की जो ज़्यादातर मोहरें किसकी बनी हुई है? सेल खड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अतिरिक्त तथा ब्रह्म व्यापार में संलग्न थे। ठीक है, आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से संचालित होता था। जो आंतरिक व्यापार होता था अंदर अंदर, वह किसके माध्यम से होता था? बैलगाड़ी के माध्यम से होता था। ठीक है, और मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा शब्द प्रयुक्त हुआ है। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किसका शब्द का प्रयोग हुआ है? मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इन स्थलों का ब्रह्म व्यापार फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ इन स्थानों से प्राप्त हुआ है। इन स्थलों का ब्रह्म व्यापार फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से भी प्राप्त होता था। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं और 7वें पेज नंबर के हम लोग पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? प्रचलित थी। ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। राजस्थान के खेतड़ी से, कहाँ से मंगाया जाता था? खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। ठीक है, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, तौल की जो इकाई थी
संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है। कृषि तथा वाणिज्य व्यापार अतिरिक्त बढ़ईगिरी शिल्प कर्म। ठीक है। आभूषण निर्माण, चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाना जैसे व्यावसायिक पद्धतियां भी हड़प्पा सभ्यता स्थलों से प्रचलित थी। ठीक है। खुदाई में प्राप्त, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों, तकली, सुई आदि से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। ठीक है। कपड़ा बुनना क्या था? एक प्रमुख उद्योग था। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों जैसे कतली, सुई आदि से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था उस टाइम पर। आयातित वस्तुएं जैसे सोना वस्तुएं स्थल क्षेत्र, ये कहाँ से मिला है? कर्नाटक और अफगानिस्तान। ठीक है। चांदी ईरान और अफगानिस्तान, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान, सीसा राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान, गोमेद ये सौराष्ट्र, ये गुजरात में मिलता। लाजवर्द मणि ये कहाँ से मिला है? बदखसा बदखसा बदखांस खासन, अफगानिस्तान। टीन कहाँ से मिला है? मध्य एशिया, अफगानिस्तान। सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से मिला है। ठीक है। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? आर्थिक जीवन वहाँ का पढ़ रहे थे। अब वहाँ के हम लोग नगरीय जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्रों में उत्खनन के बाद प्राप्त स्थलों में नगरीकरण के अवशेष मिले हैं। भवनों के निर्माण में एक रूपता के दर्शन होते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्रों में उत्खनन के बाद प्राप्त स्थलों में नगरीकरण के अवशेष मिले हैं। भवनों के निर्माण में एक रूपता के दर्शन होते हैं। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्राप्त 2 भागों में विभाजित है। ठीक है। कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। ऊपरी तथा निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत है जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार, गृह इत्यादि निर्मित है, जबकि निम्न भागों में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसके बारे में। हम लोग देखते हैं। सभी भवन समान क्षेत्रफल में निर्मित थे। ठीक है। जो सभी भवन थे, घर थे, समान क्षेत्रफल मतलब वहाँ का जो इतने भाग में बना रहता है ना, तो उतने हर एक घर एक ही क्षेत्रफल में निर्मित थे, समान क्षेत्रफल में निर्मित थे। ठीक है। ये सड़कों के किनारे के आधार पर निर्मित थे तथा भवनों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। जी ठीक है। वहाँ के जो सड़कों के किनारे आधार पर घर जो थे निर्मित थे, मतलब बने हुए थे उस टाइम पर, तथा भवनों के जो भवन घर का मतलब दरवाज़ा रहता है, वह जहाँ वहाँ की जो गलियाँ थी उनकी ओर खुलते थे। ठीक है। यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के
विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। क्या अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियाँ निर्मित थी। जो प्रत्येक सड़क थी उनके दोनों ओर जो थे सड़क गली जो थे दोनों ओर पक्की नालियाँ निर्मित हैं। ठीक है। सड़कों के नीचे बड़ी बड़ी नालियाँ जो सड़क के नीचे रहती हैं वहाँ पर कैसी नालियाँ थी? बड़ी नालियाँ निर्मित हैं। ठीक है। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। जो भवन बने थे वहाँ पर किसके बने थे? पक्की ईंटें मतलब जैसे कि उसमें पकाया हुआ ईंटा, आग से पकाया हुआ। हड़प्पा सभ्यता में निकास प्रणाली इसके शहरीकरण के प्रमुख विशेषता है। ठीक है। विशेषता है जो इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनुपस्थित है। ठीक है। तो आइए हम लोग नीचे वाला पॉइंट देखते हैं। सभी भवनों इसको हम इस लाइन को देख रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है। सभी भवनों को स्नानागार बनाए जाते थे। सभी भवनों में जो सभी भवन रहते थे, घर रहते थे, उसमें स्नानागार बनाए जाते तथा इनसे पानी के निकास के लिए पाइपों का भी निर्माण किया गया था। ठीक है। क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। ठीक है। तो आइए इसी के साथ हमारा यह वाला भी टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि भारत का इतिहास, जो कि हम आर्थिक जीवन और नगरीय जीवन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि यह पेज नंबर 7 है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद।